हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे जियोंगुक हमें बताया था कि वो ना हायुन से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगा था। तो फिर ना हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो असल में उसके स्कूल का ही नहीं बल्कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। वो यहाँ पे सभी लोगों की ना मदद किया करता था, उन्हें नोट्स दिया करता था। इस वजह से यहाँ पे वो लोग भी ना उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे और उसे हमेशा ही सपोर्ट करते थे। लेकिन ये बस तब तक ही था जब तक न्यूल ना उसके क्लासरूम में नहीं आई थी। और उसके आने के बाद ना इसने पहली बार हार का सामना किया था। वो पहले नंबर पे आई थी और ये ना सेकंड नंबर पे। तो फिर ना असल में वो ना न्यूल से आगे निकलने के लिए सेम वैसे ही उसके जैसी हरकतें करना शुरू कर दिया था। जब यहाँ पे न्यूल ना एक कॉफी का पैकेट खाती है तो उसके बदले ना वो 2 खाता है। लंच के वक्त भी यहाँ पे न्यूल ना जब टाइम बचाने के लिए लंच स्किप कर देती थी तो वो भी ना असल में खाना ही छोड़ देता था ताकि उससे आगे निकल सके। यहाँ तक कि उसने ना असल में सोना भी काफी कम कर दिया था, लेकिन इसका ना कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी सी चीजें ना न्यूल से आगे निकलने के लिए काफी नहीं थी। वही एक दिन जब दिखाया जाता है यहाँ पे ये दोनों ना लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जियोंगुक ना उठ के जाने लगता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी हालत तो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वो ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो जब यहाँ देखता है कि यहाँ पे न्यूल ना अभी भी पढ़ाई कर रही है तो वो भी ना वापस से जाके पढ़ने लग जाता है। और वो ना फिर यहाँ पे असल में उसे घूरने लग गया था, जिस वजह से कि वो तो यहाँ पे डरने लग गई थी। फिर ऐसे ही जब एक दिन दिखाया जाता है यहाँ पे न्यूल तो क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे जंगुल ना ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि उसकी ना नींद पूरी नहीं हुई थी और वो ना काफी ज्यादा थक भी चुका था। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। वो जब यहाँ पे उठ के जाने की कोशिश भी करता है तो वो ना ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी ना असल में यहाँ पे हान्यूल बेहोश हो गई थी और उसके बाद ना यहाँ पे जियोंगुक भी बेहोश हो जाता है। लेकिन वो फिर भी ना यहाँ पे सोच रहा था कि मैं ना बेहोश होने भी सेकंड आ गया। वही जब यहाँ पे नर्स ऑफिस में ना इन दोनों की आंख साथ में खुलती है तो यहाँ पे जियोंगुक तो उसका हालचाल पूछने लग गया था हान्यूल का, लेकिन यहाँ पे वो तो उसे इग्नोर करके ना फिर से अपने वो नोट्स निकाल के पढ़ने लग जाती है। और उसे यहाँ पे ऐसे हालत में भी पढ़ता हुआ देख के ना उसका तो दिमाग ही हिल गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये असल में है क्या चीज। वही कुछ देर बाद जब ना वो यहाँ पे सो के उठता है तो वो देखता है कि हान्यूल ना वहाँ से जा चुकी थी। फिर बाद में जब उसके टीचर आके ना उसका हालचाल पूछ रहे थे तो वो भी कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हान्यूल कहाँ चली गई। तो उसके टीचर बता रहे थे कि वो तो क्लास लेने चली गई। जो सुन के यहाँ पे वो भी ना जोश में आ गया था और कह रहा था कि मैं भी क्लास लेने जा रहा हूँ, पढ़ाई करनी है मुझे भी। और सोच रहा था कि वो कितनी खड़ूस लड़की है, उसने मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। फिर ना हमें यहाँ पे सीन शिफ्टो के प्रेजेंट में दिखाया जाता है जाकि वो दोनों ना अब भी एक दूसरे को गले लग के रो रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे अगले दिन उसकी आंख खुलती है ना तो वो ना कल रात के बारे में सोच के काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। इस वजह से वो ना यहाँ पे कपड़े पहन के बाहर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे बाहर से तो असल में न्यूल अंदर आ रही थी और वो भी ना असल में यहाँ पे पिछली रात की वजह से काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। इसलिए वो यहाँ पे जीवन से बचने के लिए एक ट्रक के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो तो ट्रक वहां से चला गया था। तो अब ना असल में ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। फिर ना ये दोनों एक दूसरे को समझाने लग जाते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ ना नशे की हालत में हुआ था, तो हमें ना ऐसे ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। ये बोल के ना असल में दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। फिर जब वो ना यहाँ पे घर आ चुकी थी तो उसकी मॉम ना उससे काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन इसी चक्कर में ना वो हान्यूल को काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी फील करवा रही थी अनजाने में। कभी यहाँ पे वो ना उसकी काफी ज्यादा केयर करने लग जाती थी तो कभी कभी वो ना उसके लिए कोई भी पार्टी अरेंज कर लेती थी ताकि वो एक्साइटेड फील कर सके और जल्दी से रिकवर हो सके। पर यहाँ पे असल में हान्यूल को तो ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वही यहाँ पे जियोंगुक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने वकील दोस्त के साथ ना कुछ लोगों से मिलने आया हुआ था ताकि वो लोग कुछ भी करके ये साबित कर सके कि वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वो जो ड्रग्स वाली बोतल थी ना वो जियोंगुक की है ही नहीं। असल में इस बारे में ना कोई भी सबूत ही नहीं मिले, यानी कि वो प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि वो ड्रग्स जियोंगुक ने नहीं दिया था। वही इधर जब हमें यहाँ पे उसके घर पे दिखाया जाता है, उसके घर में ना असल में कोई चोरी छुप के घुसने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पे विंडो भी तोड़ देता है, लेकिन वही आवाज असल में हान्यूल की मॉम ने सुन ली थी जो कि जियोंगुक के लिए ना कुछ ब्लैंकेट्स निकाल रही थी ताकि उसे ना ठंड ना लगे। तो फिर ना वो जब यहाँ पे अपने बेटे को ऊपर भेजती है तो वो देखता है कि विंडो असल में टूटी हुई है, शायद ना यहाँ किसी ने घुसने की कोशिश की होगी। वो जब यहाँ पे घर के अंदर जाके देखता है कि तभी यहाँ पे ना जियोंगुक भी वहाँ पे आ चुका था और उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर ना असल में वो भी उसे सब कुछ बता देता है और बाद में ना ये लोग यहाँ पे पुलिस भी बुला लेते हैं। और यहाँ पे पुलिस भी उन लोगों से कह रहे थे कि हम ना जांच पड़ताल करके देखेंगे कि कोई सीसीटीवी में दिखाई दिया या नहीं और अपनी पूरी कोशिश करेंगे उस चोर को ढूंढने की। बाद में वो लोग वहाँ से चले गए थे और जबकि यहाँ पे असल में जियोंगुक की खिड़की टूट चुकी थी तो यहाँ पे हान्यूल की मॉम ना उसे अपने घर पे रहने के लिए कहती है, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे मना कर देता है और वो अपने रूम में जाके उस टूटी हुई खिड़की की साफ सफाई करने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान ना उसके हाथ में चोट लग गई थी और तभी यहाँ पे ना हान्यूल भी वहाँ आ जाती है और वो भी यहाँ पे उसे ना अपने घर चल के सोने के लिए कह रही थी क्योंकि इस टूटी वाली खिड़की से ना काफी ज्यादा ठंडी हवा अंदर आ सकती है। पर वो तो यहाँ पे बहाने मारने लग जाता है, कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों के यहाँ चला जाऊंगा। लेकिन वो तो यहाँ पे कह रहे थे कि तुमने खुद ही ना अपने सारे ही दोस्तों को अपने से दूर कर दिया, तो किसके घर जाओगे तुम। तो ये सुन के वो तो शांत हो गया था। फिर और साथ ही में उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना इन सब चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने ट्रायल पे ध्यान दो और मुझे पता है कि तुम ना इनोसेंट हो और सब कुछ ना जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। तो ये सुन के ना असल में
उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो है जो कि उसकी साइड ले रहा है। तो इसी वजह से ना वो भी आपसे उसके घर जाने के लिए मान जाता है। फिर उसके घर आने के बाद ना ये सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे और इसी दौरान ना बातों ही बातों में इसकी मॉम को पता चल जाता है कि ये ना असल में बचपन में एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। और यहाँ पे जियोंगू ना हान्यूल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने लग जाता है जो सुन के यहाँ पे उसकी मॉम तो काफी ज्यादा सैड हो गई थी कि हान्यूल ना वो कोई भी चीज नहीं करती थी जो कि बाकी बच्चे करते थे, वो तो बस पढ़ाई करती रहती थी कि उसने कितनी मेहनत की है उसकी स्कूल लाइफ में। तो फिर बाद में जब यहाँ पे हान्यूल ना जियोंगू के लिए सोने के लिए बिस्तर लगा रही थी तो यहाँ पे वो ना उसे थैंक यू कहता है, साथ ही में ना उसे बाहर चल के आइसक्रीम खाने के लिए भी पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। पर तभी यहाँ पे वो देखती है कि असल में उसकी मॉम ना उसे डिप्रेशन से निकालने के लिए कुछ अजीब सी चीज करने वाली है, इसलिए वो ना फिर यहाँ पे उसके पास जाके कहती है कि चलो चलते हैं। फिर बाद में जब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों ना बाहर बैठ के आइसक्रीम खाते हुए चांद को देख रहे थे और साथ ही में ना हाई स्कूल के दिनों को याद भी कर रहे थे। लेकिन साथ ही में ना यहाँ पे हान्यूल थोड़ी सी सैड लग रही थी क्योंकि उसने ना जॉब छोड़ दी थी। तो यहाँ पे जियोंगू ना असल में उसका मूड ठीक करवाने के लिए ना उसे फिर यहाँ पे खाने के लिए भी लेके जाता है, ऐसा स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए जो कि उसने आज तक नहीं खाया था। पहले तो यहाँ पे वो ना असल में मना करने लग गई थी कि उसके भूख नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ पे जाने के बाद ना काफी सारा खाना ठूस रही थी। तो वो तो बस यहाँ पे उसे देखता ही रह गया था कि ये कितनी ज्यादा भूखी है। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो और इस टाइम का फायदा उठाओ और वो चीजें करो जो कि तुम करना चाहती हो। और बाद में ना वो उसे यहाँ पे गेम खिलाने के लिए भी लेके चले जाता है, जाके ये दोनों ना काफी ज्यादा मजे करते हैं, अलग अलग गेम खेलते हैं, सॉन्ग गाते हैं। और ये सारी चीजें ना इससे पहले हान्यूल ने कभी भी नहीं की थी, तो इस वजह से ना वो भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। फिर ना वापस घर जाते वक्त ना यहाँ पे हान्यूल तो उससे काफी अच्छे से बात कर रही थी। यहाँ पे जियोंगू ना फिर से उसे समझाने लग जाता है कि हम दोनों ना इस वक्त हमारी लाइफ के काफी लो पॉइंट पे हैं, पर हमें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ना एक दिन ऊपर जरूर उठेंगे। तो उसकी ये बातें सुन के ना उसे भी ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई ना उसे समझ पा रहा है। फिर ना वो घर पहुंचने के बाद फिर से न्यूल के बारे में ही सोच रहा था और उसे ना वो मोमेंट भी याद आता है जब उसने ड्रंक होके उससे कहा था कि वो किसी को भी नहीं मार सकता क्योंकि वो ना एकदम बच्चों जैसा है। और जो हान्यूल उसे पहले दुश्मन लगा करती थी वो ना अब उसे क्यूट लगने लगी थी। पर तभी ना वो यहाँ पे खुद को झटकते हुए कह रहा था कि अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। और वो ना फिर सोने के लिए चला गया था और वहीं पे हान्यूल भी ना सेम वही बातें सोच रही थी कि जो पहले उसे दुश्मन लगा करता था अब वो ना उसे अच्छा लगने लगा है। और उसने उसे ये भी समझा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूरज ना कल फिर से उगेगा। और ऐसे ही वो हंसते हुए वो भी सोने चली गई थी। वही फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है यहाँ पे जियोंगू जब सो के उठता है तो यहाँ पे हान्यूल ना उसके पास भागते हुए आ गई थी और उससे कह रही थी कि किम ना असल में वो जो डॉक्टर है ना उसने इसकी काफी सारी सैलरी काट ली है, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी। इस वजह से ना वो तो काफी ज्यादा सैड हो रही थी। और यहाँ पे जंगू को भी ना उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पे हान्यूल तो सोच रही थी कि वो ना हॉस्पिटल जाके इस बारे में बात करेगी कि उन्होंने उसकी सैलरी क्यों काटी, लेकिन वो तो उसे समझा रहा था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, शांति से काम लो वरना पिछली बार जैसी ना बात बिगड़ सकती है। और साथ ही में ना उसे उसके लिए भी कहता है। लेकिन तभी ना यहाँ पे उसका छोटा भाई वहाँ आ गया था और कह रहा था कि तुम्हारे रूम की विंडो ना ठीक हो गई है, तुम वापस जा सकते हो। तो फिर ना वो वहाँ से वापस अपने रूम में चला गया था। लेकिन यहाँ पे साथ ही में ना उसका भाई तो सोच रहा था कि मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और वही इधर जब हान्यूल ना वापस हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे ना उसके साथ वाले कुछ इंटर्न मिलते हैं। तो वो उनसे कह रहे थे कि चलो हम जाके ना सैलरी के बारे में उन लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो वो प्रोफेसर ना हम पे भी अपना गुस्सा निकालेगा और हम लोगों को भी ना वही सब चीजें भुगतनी पड़ेगी जो कि तुम्हें सही है, इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते, माफ कर दो हमें। तो यहाँ पे उन लोगों की बातें ना हान्यूल भी समझ पा रही थी क्योंकि उसके साथ भी ना ऐसा ही हुआ था। तो इस वजह से ना फिर वो यहाँ पे सैड होके वहां से चली गई थी। और वो यहाँ पे जियोंगू को ना उसकी तो काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, उसे लग रहा था कि कहीं वो वहां जाके ना लड़ाई ना शुरू कर दे। और साथ ही में ना उसके यहाँ पे एक इविल और एक अच्छी वाली पर्सनैलिटी भी बाहर आके कहती है कि न्यूल के साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। और जो यहाँ पे एंजल पर्सनैलिटी थी ना वो यहाँ पे न्यूल के साइड ले रही थी और कह रही थी कि वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो यहाँ पे जियोंगू भी डिसाइड करता है कि ठीक है मैं ना उसका साथ दूंगा। इस वजह से वो ना यहाँ पे उसके घर कुछ फ्रूट लेके जाने का डिसाइड करता है ताकि वो ना उसके बारे में जान सके कि वो ठीक तो है ना। और वही यहाँ पे हान्यूल के भाई को ना असल में याद आ गया था कि असल में उसने ना जियोंगू को कहाँ देखा था। और साथ ही में ना वो ये सारी चीजें उसके मॉम को भी बता देता है कि उसने ना सर्जरी के दौरान ना एक लेडी को मार दिया था, पर वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो ये बात जान के उसकी मॉम भी ना काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि कहीं इस वजह से हान्यूल को कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि वो दोनों दोस्त है ना। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि ठीक है मैं ना हान्यूल को उससे दूर रहने के लिए कहूंगी। तो वही ये सारी बातें ना असल में यहाँ पे जंगल भी बाहर से सुन लेता है और वो ना वहां से जाने लग गया था वापस। और तभी यहाँ पे हान्यूल आके ना उसे असल में जाते हुए देख लेती है और सोच रही थी कि वो वापस क्यों जा रहा है। तो वो भी ना उसके पीछे पीछे छत पे चली गई थी और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो यहाँ पे ना ठीक से उससे बात ही नहीं कर रहा था और उससे कह रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पे उसे ऐसे बर्ताव करते हुए देख के ना उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या। कल तो ये काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था लेकिन आज क्या हुआ इसे। तो जैसे ही ना फिर वो यहाँ पे घर आती है तो उसकी मॉम ना उसके बारे में बता देती है कि जंगल के ऊपर ना असल में एक केस चल रहा है, इसलिए तुम ना उससे दूर
दूर रहो, नहीं तो उसकी वजह से तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हानियुल को समझ में आ जाता है कि अच्छा वो इसी वजह से अपसेट है, शायद उसने ना ये सारी चीज सुन ली होगी। तो वो फिर ना यहाँ पे जंगल को मैसेज करने का डिसाइड करती है, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि उसके पास तो उसका नंबर है ही नहीं। वो इधर यहाँ पे जंगल को दिखाया जाता है जो कि ना काफी ज्यादा अपसेट था, लेकिन तभी ना उसे और एक बुरी खबर मिलती है। या उसका वकील दोस्त उसे फोन करके बता रहा था कि जो डॉक्टर टेस्टिफाई करने वाला था तुम्हारे सपोर्ट में, उसने ना मना कर दिया है टेस्टिफाई करने से। तो ये सुन के ना वो तो काफी ज्यादा सैड हो गया था, क्योंकि वो इकलौता गवाह था जो कि उसकी मदद कर सकता था। तो इसी वजह से वो यहाँ पे खुद ही कांग को कॉल कर रहा था, लेकिन वो तो यहाँ पे उसका कॉल ही नहीं उठा था। और ये वही लड़का है जो कि उस दिन ना सर्जरी में इसके साथ था। और वही इधर यहाँ पे ना जंगल फिर डिसाइड करता है कि वो खुद जाके ना उससे बात करेगा, लेकिन यहाँ पे वो तो पहले ही जा चुका था। तो फिर ना यहाँ पे जंगल ना वापस से एक जगह पे आ गया था, और वो यहाँ पे ना ड्रिंक करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उस लड़के ने ना वहाँ से जॉब भी छोड़ दी है। और वो इधर यहाँ पे हानियुल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जंगल के केस के बारे में स्टडी कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं इस केस के बारे में स्टडी करूँ तो मुझे ना कुछ तो मिल ही जाएगा इस केस के बारे में, क्योंकि उसे यहाँ पे पूरा भरोसा था कि जियोंगो ना असल में निर्दोष है, और वो यहाँ पे जियोंगो ना असल में हानियुल को ही मिस कर रहा था। तो फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे हानियुल ना अभी भी रिसर्च कर ही रही थी, और उसे ना फिर यहाँ पे केस मिल भी जाता है सेम वैसा ही जो कि इंडिया में हुआ था, और उस पेशेंट की भी ना सेम वैसे ही डेथ हो गई थी ऑपरेशन के दौरान जैसे कि जियोंगो की पेशेंट की हुई थी। तो ये जान के ना असल में वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और कह रही थी कि इससे ना जियोंगो की जरूर मदद होगी इस केस में। और वही इधर जब कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे जियोंगो तो काफी ज्यादा उदास हुआ था, क्योंकि वो जो डॉक्टर टेस्टिफाई करने आने वाला था उसके सपोर्ट में वो नहीं आने वाला। और साथ ही में ना वो यहाँ पे लॉयर ना उसे ब्लेम करते हुए कह रहा था कि इन सब में ना इसी डॉक्टर की गलती है, इसी वजह से वो दूसरा डॉक्टर भी ना टेस्टिफाई करने के लिए नहीं आया। तो यहाँ पे जब जज भी ना अपना फैसला सुनाने वाले थे कि तभी यहाँ पे हानियुल वहाँ आ जाती है, और वो ना वो सारे डॉक्यूमेंट उस केस के बारे में जाके जियोंगो के वकील को दे देती है। और वो ना यहाँ पे उसकी तरफ देख रही थी कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पे असल में वो जज तो इस ट्रायल की डेट ना आगे बढ़ा देते हैं, और कह रहे थे कि हम ये सबूत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और कह रहे थे कि इसकी सुनवाई ना अगले केस में होगी। तो ये देख के ना असल में यहाँ पे जियोंगो भी थोड़ा शांत हो गया था कि अभी कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। तो फिर ना जब वो वहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ पे सभी रिपोर्टर ना असल में उसे घेर लेते हैं और काफी सवाल करने लग जाते हैं। तो इस सब से वो तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन तभी ना वो यहाँ पे हानियुल को देखता है जो कि पास ही में खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। लेकिन यहाँ पे उसे ना किसी का धक्का लग जाता है, तो वो यहाँ पे ना नीचे गिर गई थी। यहाँ पे हानियुल ना दौड़ के जाके उसकी मदद करता है, लेकिन ये सब देख के ना सारे रिपोर्टर उसके पास आ गए थे, इस वजह से ये दोनों ना फिर वहां से भाग जाते हैं। और साथ ही में वो देख रहा था कि यहाँ पे गिरने की वजह से ना उसके हाथ में चोट भी लग गई है, इस वजह से ना फिर वो यहाँ पे उसे अपने क्लिनिक में ले जाता है उसके हाथ की मलहम पट्टी करने के लिए, जो क्लिनिक की असल में अब बंद हो चुका है। और यहाँ पे उस जगह के वैसे देख के ना हानियुल को भी काफी बुरा लग रहा था। फिर बाद में ना असल में ये ना उसकी पट्टी करते हुए उसे थैंक्स भी कह रहा था उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रात जाग के ना उसके लिए ये सबूत लेके आई थी। तो यहाँ पे हानियुल भी कह रहे थे कि जब मुझे जॉब से निकाला जा रहा था ना, तो मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, तो उस समय ना असल में तुमने ही मेरी मदद करके मुझे कंफर्ट फील करवाया था। और साथ ही में उसे बता रहे थे कि मुझे ना सैलरी मिली है, तो तुम डिसाइड करो कि हम इसे कैसे खर्च करें, इस बार ना ट्रीट मैं तुम्हें दूंगी। तो फिर ना असल में यहाँ पे जियोंगो उसे सनराइज देखने के लिए ले जाता है, जिस चीज के लिए वो भी मान गई थी। लेकिन यहाँ पे बीच पे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि आज तो सनराइज होने ही नहीं वाला, क्योंकि आज ना 80% रेन के चांसेस है। लेकिन फिर भी ना वो लोग यहाँ पे रुक के ना सनराइज होने का इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ना सनराइज हो ही जाएगा। और साथ ही में ना इसी दौरान जियोंगो ना उससे उसका नंबर भी मांगता है, और साथ ही में ना उसे दोस्त बनने के लिए भी पूछ रहा था। तो ये सुन के ना हानियुल को पहले तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले ना उसने किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पर जियोंगो के साथ ना वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, इसलिए ना वो भी उसके दोस्त बनने के लिए मान गई थी। और वही यहाँ पे जियोंगो ना अपने मन में सोच रहा था कि जैसे अभी के टाइम पे हम लोग सनराइज होने का वेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ना हम लोग अपनी जिंदगी में भी सनराइज होने का वेट करेंगे, क्योंकि अभी ना हमारे दिन काफी बुरे चल रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। और यहाँ पे हानियुल भी कह रही थी कि अब ना मुझे तुम्हारी बातें भी ना काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी है, कि चलो कोई तो है जो कि मुझे कंफर्ट फील कराता है। और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 3 की एंडिंग होती।